आज विक्ट्री डे परेड यानी कि जापान के खिलाफ जिसे अपनी जीत बताता है। चीन, उसको 80 साल पूरे हो गए और इस दौरान उसने मिलिट्री डे परेड में यह दिखाया भी अपनी विक्ट्री डे परेड में। और मनीष का एक बार फिर से हम रुख करते हैं, बीजिंग में मौजूद है मनीष, क्योंकि आप इस वक्त बीजिंग में पिछले कई दिनों से मौजूद हैं। जो टैरिफ किंग है डोनाल्ड ट्रंप, जो उनकी तरफ से नीतियां है, चलिए लगता है मुझे अभी इंफॉर्मेशन ही मिल रही है कि मनीष से हमारा जो संपर्क है वो टूट गया, फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन आप एक बताइए मुझे सर कि ये जो एक कोशिश की गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, बताओ टैरिफ किंग, ऐसा लगा ब्रह्मास्त्र चला दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो इस हथियार से जैसे ही टैरिफ लगाएंगे सारे जो मुल्क हैं वो उनके सामने सरेंडर करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है और इसका असर अब आप क्या देखते हैं सर? धन्यवाद करुणा। जय हिंद सनोवरुणा। देखिए, ये एससीओ की समिट जो हुई थी उसके पहले भारत के प्रधानमंत्री जापान गए और जेलेंस्की से बात हुई और इसके साथ ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ हमें मैसेज दिया था कि हम भी विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो मैंने जो सोचा है और मेरी जो आकलन है वो एससीओ की समिट में भारत के प्रधानमंत्री बीजिंग के साथ और चाइना के साथ बहुत ज्यादा हाथ मिलाने नहीं गए थे। उन्होंने अपनी दो ट्रायंगल्स देखी थी। एक तो जो टैरिफ का वार है जिसके साथ वो पुतिन को लेके देखते हैं, तो वो उनका और अमेरिका का और पुतिन का एक ट्रायंगल था। और दूसरा ट्रायंगल जो था कि वो अमेरिका, रशिया और यूक्रेन और भारत, यहां उनकी क्या बात होती है। तो जो बायलैटरल टॉक्स हुई मुझे वो ज्यादा पसंद आई और उसमें ज्यादा कुछ निकल के भी आया होगा जिसके ऊपर हम देखते रहेंगे आगे। भारत के प्रधानमंत्री वापस आ गए, जापान से मिलकर जो क्वाड का सदस्य है, ऑस्ट्रेलिया का बयान जो क्वाड का सदस्य है और अमेरिका भी क्वाड का सदस्य है। तो मल्टीपोलरिज्म में भारत विश्वास करता है और वो भारत ने किया। लेकिन ये मिलिट्री परेड की बात अब जब कर रहे हैं तो ये हमारे लिए भी चिंता का विषय वहां आता है जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान, मालदीव्स और नेपाल वहां प्रेजेंट होते हैं। हमारी देखिए एससीओ समिट जो है रीजनल स्टेबिलिटी, टेररिज्म, इकोनॉमी पर नहीं है, वो पर्यावरण पर है, ये थीम है उसका। इसलिए वो 10 देश वहां पर मौजूद है और शहबाज शरीफ यही सब कह के आगे कि हम भी यही करना चाहते हैं। लेकिन नेपाल और मालदीव्स और ये ईरान तो है ही उनका पार्टनर, लेकिन हमारे लिए लेसन फॉर नेशन समझना पड़ेगा कि ये लोग भी वहां खड़े थे, जिनको भी देखना पड़ेगा, आगे समझना पड़ेगा। और ये क्षणिक बातें, मैं आपको कह दूं, ये क्षणिक बातें हैं। ये सब माहौल आप देखिएगा 10 दिन के बाद कुछ और रहेगा। टैरिफ वापस भी होगा, चेंज होगा वर्ल्ड ऑर्डर, और ये चाइना के साथ भारत को तो फूक फूक कर कदम रखना ही पड़ेगा। $100 अरब की जो हमारी उनके साथ जो ट्रेड है उस पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक बात है, डिफिसिट हम कम कर सकते हैं। ठीक बात है। आप कह रहे हैं ये जो टैरिफ थ्रेट अमेरिका की तरफ से सामने आई है इसमें आने वाले वक्त में बदलाव हो सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के रुख को देखते हुए फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कब अपने कहे से, अपने बयान से पलट जाएं ये कोई जानता है नहीं।